आपका स्वागत है द साइंस अप में। आप लोग देख रहे हैं साइंस की स्पेशल सीरीज 102। अब तक 101 सीरीज कंप्लीट हो चुकी हैं, जिसमें फुल बायोलॉजी, फुल केमिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है। आज से स्टार्ट करेंगे हम लोग फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और जितने भी क्वेश्चन दोस्तों करवाए जा रहे हैं, सारे के सारे एग्जाम में आए हुए हैं। ये सीरीज इम्पॉर्टेंट है रेलवे ग्रुप डी के लिए, सुपर टेट टेट के लिए, और ये इम्पोर्टेंट पीएचडी टीएचडी इवन ऐसे एग्जाम्स जिसमें साइंस आती है। ये सीरीज सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। आइए डियर स्टूडेंट्स, अब स्टार्ट करते हैं अपनी सीरीज 102। और क्वेश्चन है फर्स्ट, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रस्तुतकर्ता कौन है? गुरुत्वाकर्षण का जो नियम दिया था उसके प्रस्तुतकर्ता कौन है? ऑप्शन ए केपलर, ऑप्शन बी गैलीलियो, ऑप्शन सी न्यूटन, ऑप्शन डी कोपरनिकस। बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपके सामने है, केपलर है, गैलीलियो है, न्यूटन है और कोपरनिकस है। देखिए दोस्तों, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है वह न्यूटन के द्वारा दिया गया है। किसी दो वस्तुओं के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि ग्रेविटी या गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी की वैल्यू कितनी दी जाती है, तो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 नैनोमीटर न्यूटन मीटर पर किलोग्राम स्क्वायर होती है। पृथ्वी के केंद्र में जी का मान शून्य होता है, अर्थात जी मतलब ग्रेविटी या ग्रेविटेशन। तो जी का मान पृथ्वी के केंद्र में क्या होता है? शून्य होता है। विषुवत रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है। विषुवत रेखा स्वयं जीरो अंश पर क्या है? स्थित है। विषुवत रेखा एक काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करती है। यहाँ पर जी की जो वैल्यू है वह सबसे कम होती है। ध्रुव पर जी का मान सबसे अधिक होता है। चाहे वह उत्तरी ध्रुव हो, चाहे वह दक्षिणी ध्रुव हो, हर जगह जी की जो मान होता है, जी की वैल्यू होती, वह हाई होती। ऊंचाई पर जी का मान घटता है। पृथ्वी के अंदर जाने पर जी का मान घटता है। पृथ्वी की सतह पर जी का मान बढ़ता है। ग्रह गति के नियमों की खोज केपलर के द्वारा की गई थी। जो आप ग्रह देखते हैं, इनकी ग्रह के बारे में आपने पढ़ा होगा, बुध, शुक्र, शनि, पृथ्वी। ये जो गति करते हैं, कैसे करते हैं, इनके नियमों के बारे में जो जानकारी दी थी वह केपलर ने दी थी। ग्रह गति की खोज कोपरनिकस के द्वारा की गई है। ठीक, ग्रह गति की खोज अगर पूछी जाए तो गति की खोज तो कोपरनिकस, और ग्रह गति के नियमों की खोज तो केपलर। जहाँ नियम की बात आ जाए वहाँ केपलर है, और जहाँ सिर्फ और सिर्फ गति की खोज आ जाए तो कोपरनिकस है। गैलीलियो के द्वारा दूरबीन की खोज की गई है, और पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान कम होता है और गति घटने पर जी का मान बढ़ता है। जब पृथ्वी की घूर्णन गति होता है, जो ग्रह या पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमे, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने में लगभग समय 24 घंटा लेती है। लगभग, और एग्जैक्ट अगर आंसर आपको बताना हो, 23 घंटे 56 मिनट। तो जब इसकी गति बढ़ती है तो जी का मान क्या होता है? कम होता है। और जब गति घटती है तो जी का मान क्या होता है? बढ़ जाता है। दोस्तों, क्वेश्चन है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रस्तुतकर्ता कौन है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा न्यूटन। आइए डियर स्टूडेंट, देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन है अपने पास सेकेंड नंबर। देखिए सेकेंड नंबर क्या दिया गया है दोस्तों। पृथ्वी पर सूर्य द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल। ऑप्शन ए, सूर्य पर पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल की अपेक्षा कम होता है। ऑप्शन बी, सूर्य पर पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है। और ऑप्शन सी दोस्तों क्या दिया गया है? सूर्य पर पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल की अपेक्षा अधिक होता है। ऑप्शन डी, वर्ष भर एक समान रहता है। तो दोस्तों आपको बताना है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। पृथ्वी पर सूर्य द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? देखिए, पृथ्वी पर सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल सूर्य पर पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है। अर्थात दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी।
अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। पृथ्वी व सूर्य के बीच की दूरी यदि वर्तमान दूरी की अपेक्षा 2 गुनी हो जाए तो पृथ्वी पर सूर्य द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल ऑप्शन ए पहले की अपेक्षा 2 गुना होगा, ऑप्शन बी पहले की अपेक्षा 4 गुना होगा, ऑप्शन सी पहले की अपेक्षा आधा होगा, ऑप्शन डी पहले की अपेक्षा 1/4 होगा। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, पृथ्वी पर सूर्य के बीच की दूरी यदि वर्तमान दूरी की अपेक्षा 2 गुनी हो, क्या हो? वर्तमान की अपेक्षा अगर 2 गुनी हो तो पृथ्वी पर सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार पहले की अपेक्षा 1/4 होगा। क्या हो जाएगा? 1/4 डियर स्टूडेंट्स हो जाएगा। इसलिए क्वेश्चन क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4। किसी पिंड का द्रव्यमान उसके अपने भार से भिन्न होता है क्योंकि ऑप्शन ए द्रव्यमान एक चर राशि है जबकि भार स्थिर राशि है, ऑप्शन बी भिन्न भिन्न स्थानों पर द्रव्यमान में बहुत कम और भार में अधिक परिवर्तन होता है, ऑप्शन सी विषुवत रेखा से ध्रुवों पर जाने से द्रव्यमान स्थिर रहता है और भार में वृद्धि होती है, ऑप्शन डी पदार्थ की मात्रा का मापक द्रव्यमान है किंतु भार एक बल है। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, फिर से देख ले। किसी पिंड का द्रव्यमान उसके अपने भार से भिन्न होता है। देखिए, किसी पिंड का द्रव्यमान उसके अपने भार से भिन्न होता है क्योंकि पदार्थ की मात्रा का मापक द्रव्यमान है किंतु भार एक बल है। क्योंकि पदार्थ की मात्रा का मापक द्रव्यमान है और किंतु भार एक बल है, अर्थात इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स वही हो जाएगा ऑप्शन डी। अब क्वेश्चन देखेंगे 5 नंबर। किसी पिंड का भार ऑप्शन ए पृथ्वी पर सभी स्थानों पर एक समान होता है, ऑप्शन बी ध्रुवों पर अधिकतम होता है, ऑप्शन सी विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, ऑप्शन डी मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होता है। किसी पिंड का भार कहाँ पर सबसे अधिक होगा? देखिए, किसी पिंड का भार ध्रुवों पर अधिकतम होगा। यह न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के कारण होता है। ध्रुवों पर क्या होगा? अधिकतम भार हो जाएगा। किसी भी पिंड, पिंड अर्थात हम लोग भी हो सकते हैं या कोई वस्तु भी हो सकती है। दोस्तों क्वेश्चन है 5 नंबर और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 6। विषुवत रेखा की अपेक्षा ध्रुवों पर पिंड का भार अधिक होता है क्योंकि ऑप्शन ए ध्रुवों पर पृथ्वी की घूर्णन गति अधिकतम है, ऑप्शन बी विषुवत रेखा पर पृथ्वी की घूर्णन गति अधिकतम है, ऑप्शन सी ध्रुवों पर हिम टोप के कारण आकर्षण बल अधिक होता है, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई भी पूर्ण स्पष्टीकरण नहीं है। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों, विषुवत रेखा की अपेक्षा ध्रुवों पर पिंड का भार वह क्या होता है? अधिक होता है क्योंकि आर बराबर पृथ्वी की त्रिज्या के कारण ऐसा होता है। आर मीन्स होता है रेडियस, रेडियस को हिंदी में त्रिज्या कहते हैं। पृथ्वी की त्रिज्या के कारण दोस्तों ऐसा होता है। क्वेश्चन 6 है और इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। किसी पिंड का भार उत्तरी ध्रुव व विषुवत रेखा पर क्रमशः WP व WE है। यदि पृथ्वी का घूर्णन रुक जाए तो अर्थात पृथ्वी अपने स्थान पर घूमना बंद कर दे, क्या कर दे? वह घूर्णन बंद कर दे, घूमना बंद कर दे, तो ऑप्शन ए WP बढ़ जाएगा, ऑप्शन बी WP में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ऑप्शन सी WE में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ऑप्शन डी WE कम हो जाएगा। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, किसी पिंड का भार उत्तरी ध्रुव व विषुवत रेखा पर क्रमशः WP व WE है। यदि पृथ्वी का घूर्णन रुक जाए तो WP में कोई परिवर्तन
नहीं होगा। अर्थात दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर दोस्तों देखेंगे 8 नंबर। देखिए क्या है, लिफ्ट में व्यक्ति का भार तब अधिक होता है जबकि लिफ्ट ऑप्शन ए एक समान वेग से ऊपर जा रही हो, ऑप्शन बी एक समान वेग से नीचे आ रही हो, ऑप्शन सी ऊपर की ओर तुरंत से गमन करे, ऑप्शन डी नीचे की ओर तुरंत से गमन करे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, जब दोस्तों आपने खुद फील किया होगा, जब हम लोग लिफ्ट में बैठते हैं तो लिफ्ट नीचे जाती तब वेट की कंडीशन क्या होती है, जब लिफ्ट ऊपर जाती तब क्या कंडीशन होती है, ऊपर की ओर तुरंत से गमन करे तब क्या होगा, तब भार अधिक होगा। त्वरण मतलब यहाँ पर एक्सीलरेशन की बात हो रही है और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर डियर स्टूडेंट्स हो जाएगा ऑप्शन सी। ध्यान रखिएगा, जब लिफ्ट ऊपर जाएगी, ठीक है, तो वेट क्या होगा, अधिक फील होगा। जब यही लिफ्ट एकदम से नीचे आएगी तो बॉडी वेट लगभग शून्य हो जाता है। अप्रोक्सीमेटली बॉडी वेट इक्वल टू 0। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 9। किसी पिंड को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर ऑप्शन ए उसका द्रव्यमान भिन्न होगा किंतु भार वही रहेगा, ऑप्शन बी उसका द्रव्यमान व भार दोनों भिन्न हो जाएंगे, ऑप्शन सी उसका द्रव्यमान वही रहेगा किंतु भार भिन्न हो जाएगा, ऑप्शन डी उसका द्रव्यमान व भार दोनों पूर्ववत रहेंगे। तो क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, देखिए क्या है, क्वेश्चन है 9। किसी पिंड को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर क्या उसमें चेंजमेंट होगा? देखिए दोस्तों, किसी पिंड को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर उसका द्रव्यमान वही रहेगा किंतु भार भिन्न हो जाएगा। देखिए दोस्तों, जो भार होगा वह तो बदलेगा, कम ज़्यादा हो सकता है, बट जो उसका द्रव्यमान है वो चेंज नहीं होगा। भार में अंतर होने के कारण पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा पर जी का मान 1/6 हो जाता। अगर पृथ्वी पर किसी भी व्यक्ति का वजन 60 किलो है, कितना है, 60 किलो है, तो चंद्रमा पर उसका वजन दोस्तों 10 किलो हो जाएगा। अर्थात 60 किलो का 1/6 हो जाएगा और 60 किलो का जब आप 1/6 निकालेंगे तो एक क्या आ जाएगा, 10 आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन देखेंगे 10 नंबर। एक समान गति से घूर्णित शाफ्ट में धागे से गेंद बंधी है, शाफ्ट के अचानक रुकने पर धागा शाफ्ट पर लिपटने लगता है और गेंद का कोणीय वेग ऑप्शन ए बढ़ जाएगा, ऑप्शन बी घट जाएगा, ऑप्शन सी स्थिर रहेगा, ऑप्शन डी शून्य हो जाएगा। देखिएगा, एक समान गति से अगर घूर्णित सॉफ्ट में धागे से एक गेंद बंधी है, सॉफ्ट के अचानक रुकने पर धागा सॉफ्ट पर लिपटने लगता है और गेंद का कोणीय वेग कैसा हो जाएगा, या बढ़ जाएगा या घट जाएगा या स्थिर रहेगा या डियर स्टूडेंट्स शून्य हो जाएगा। बताइए क्या हो जाएगा? देखिए, एक समान गति से घूर्णित सॉफ्ट में धागे से एक गेंद बंधी है, सॉफ्ट के अचानक रुकने पर धागा सॉफ्ट पर लिपटने लगता है और गेंद का कोणीय वेग बढ़ जाएगा। एक समान गति में पिंड द्वारा केंद्र पर बनाए गए कोण को कोणीय वेग कहते हैं। कोणीय वेग इक्वल टू थीटा अपॉन टी वैल्यू होती है। v इक्वल टू डब्ल्यू आर, रेखीय वेग बराबर क्या होता है, रेखीय वेग बराबर होता है कोणीय वेग गुणा त्रिज्या। क्या, कोणीय वेग गुणा त्रिज्या। कोणीय वेग का जो मात्रक है रेडियन पर सेकंड होता है। दोस्तों क्वेश्चन है अपना 10 नंबर और इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, क्या, बढ़ जाएगा। आइए डियर स्टूडेंट देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए अब क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। एक गोल पीपे, जिसको कि बैरल भी कहते हैं, को खींचकर ले जाने की अपेक्षा लुढ़काना सुगम होता है क्योंकि, ऑप्शन ए खींचने पर पीपे का संपूर्ण भार कार्यरत होता है, ऑप्शन बी सर्पी घर्षण जिसको स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं की तुलना में लोटनिक घर्षण या रोलिंग फ्रिक्शन कम होता है, ऑप्शन सी खींचते समय पीपे की सतह का अधिक क्षेत्रफल क्या होता है, सड़क के संपर्क में आता है, ऑप्शन डी उपरोक्त के अलावा कई अन्य कारण हैं। तो बताइए डियर स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का
करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 11 है, एक बार इसे और पढ़ें, समझने की कोशिश करें। देखिए, एक गोले पीपे की को खींच कर ले जाने की अपेक्षा लुढ़काना सुगम होता, क्योंकि सर्पी घर्षण की तुलना में लोटनिक घर्षण कम होता है। जब दो वस्तु एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं तो उनके बीच एक बल लगता है, जिसके कारण वस्तु की गति में विरोध होता है। इस बल को घर्षण बल कहते हैं। आप चल पा रहे हैं, घर्षण बल के कारण दौड़ पा रहे हैं, भाग पा रहे हैं, जितने भी पृथ्वी पर मूवमेंट हो रहे हैं धरती पर, वो सारे के सारे घर्षण की वजह से हो रहे हैं। घर्षण बल वस्तु की दिशा के विपरीत लगता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो स्लीपर्स पहनते हैं आप लोग, उसके जो तलवे होते हैं वे कुछ समय बाद घिस जाते हैं। जूते के भी तलवे घिस जाते हैं, वो घर्षण की वजह से ही घिस जाते हैं। दोस्तों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, सर्पी घर्षण की तुलना में लोटनिक घर्षण कम होता है। क्या होता है? लोटनिक घर्षण है वह कम होता है। और थोड़ी सी जानकारी समझिए दोस्तों, जब कोई वस्तु किसी धरातल पर सरकती है तो वैसी स्थिति से लगे घर्षण को सर्पी घर्षण कहते हैं। जैसे आप सिलेंडर घर पर यूज करते हैं तो आप उसे उठा कर ले जाने या ऐसे घसीट के ले जाने में उसे लुढ़का कर ले जाना ज़्यादा आसान होगा। वो किस बल के कारण? सर्पी घर्षण, जिसको इंग्लिश में स्लाइडिंग फ्रिक्शन भी कहते हैं। जब कोई वस्तु किसी धरातल पर लुढ़कती है तो उसमें लगे घर्षण को लोटनिक घर्षण कहते हैं। सबसे कम घर्षण बल लोटनिक घर्षण बल होता है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है 11 और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखें क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्या दिया गया है। जल से भरे गिलास के नीचे दबे कागज को शीघ्रता से गिलास के नीचे से जल को छिड़काए बिना ही खींचा जा सकता है। यह प्रघटना क्या कहलाती है? जल से भरे गिलास के नीचे दबे कागज को शीघ्रता से गिलास के नीचे से जल को छिड़काए बिना ही खींचा जा सकता है। यह प्रघटना क्या कहलाती? ऑप्शन ए, कागज व गिलास के मध्य घर्षण की कमी दर्शाती है। ऑप्शन बी, न्यूटन के तृतीय नियम को दर्शाती है। ऑप्शन सी, जड़त्व के गुण को दर्शाती है। ऑप्शन डी, त्वरण को दर्शाती है। तो दोस्तों, क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? देखिए, जल से भरे गिलास के नीचे दबे कागज को शीघ्रता के नीचे क्या करना है? गिलास के नीचे से जल को छिड़काए बिना ही खींचा जा सकता है। यह परिघटना जड़त्व के गुण को दर्शाती है। क्या दर्शाती? जड़त्व के गुण को दर्शाती है। किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण कोई वस्तु अपनी स्थिति को बनाए रखना चाहती है या रखना चाहता है या चाहती है, जड़त्व कहलाता है। जड़त्व को इंग्लिश में इनर्शिया फोर्स कहते हैं। जड़त्व बल को इंग्लिश में इनर्शिया फोर्स कहते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, जड़त्व के गुण को यह दर्शाती है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। किसी पिंड का वेग 2 गुना हो जाए तो, अगर कोई पिंड है उसका वेग 2 गुना हो जाए तो क्या होगा? ऑप्शन ए, उसका त्वरण 2 गुना होगा। ऑप्शन बी, उसका वेग 2 गुना होगा। ऑप्शन सी, उसकी गतिज ऊर्जा 2 गुनी होगी। ऑप्शन डी, उसकी स्थितिज ऊर्जा 2 गुनी हो जाएगी। तो बताइए डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? किसी पिंड का वेग 2 गुना हो जाए तो उसका संवेग भी 2 गुना हो जाएगा। किसी वस्तु का द्रव्यमान m और उसके वेग v के गुणनफल को संवेग कहते हैं। द्रव्यमान गुणा वेग इक्वल टू संवेग। संवेग सदिश राशि है। इसका SI मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड है। इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। यह सदिश राशि है। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड होता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, किसी पिंड का वेग 2 गुना हो जाए तो उसका संवेग भी 2 गुना हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है। देखिए क्या दिया गया है। एक भारी एवं हल्के पिंड पर एक समान बल की एक अवधि के लिए लगे हों तो ये पिंड, ऑप्शन ए, एक समान वेग से गतिमान होंगे। ऑप्शन बी, एक समान संवेग से गतिमान होंगे। ऑप्शन सी, एक समान त्वरण से गतिमान होंगे। ऑप्शन डी, उपरोक्त जैसा कुछ भी नहीं होगा। बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, एक भारी एवं हल्के पिंड पर एक समान बल एक ही अवधि के लिए लगे हों तो ये पिंड एक समान संवेग से गतिमान होंगे।
ये पिंड संवेग संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार गतिमान होते हैं। अर्थात दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, एक समान संवेग से गतिमान होंगे। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है 15, देखते हैं क्या है। क्या क्वेश्चन दिया गया है? 20 किलोग्राम के एक पिंड को भूमि के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर बनाए रखने हेतु आवश्यक कार्य है। 20 किलोग्राम के एक पिंड को भूमि के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर बनाए रखने हेतु आवश्यक कार्य क्या होगा? ऑप्शन ए 0 होगा, ऑप्शन बी 20 जूल, ऑप्शन सी 200 जूल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। देखिए 20 किलोग्राम के एक पिंड को भूमि के 1 मीटर की ऊंचाई तक बनाए रखने हेतु आवश्यक कार्य क्या होगा? शून्य होगा। क्या होगा? शून्य होगा। जब बल लगाकर किसी वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित कर दिया जाए तो बल द्वारा कार्य का होना समझा जाता है। इसलिए कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। देखिए कार्य को इंग्लिश में वर्क कहते हैं, बल को फोर्स कहते हैं, विस्थापन को क्या कहते हैं? सस्टेनेबल। तो W इक्वल टू एफ इंटू एस, डब्ल्यू इक्वल टू एफ इंटू कॉस थीटा बी कहते हैं। कार एक अदिश राशि है। कार क्या है? एक अदिश राशि है। इसका मात्रक जूल होता है। बाय चांस अगर आपसे पूछा जाए कार क्या है, तो एक अदिश राशि है और इसका मात्रक जूल होता है। दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, शून्य होगा। दोस्तों यह सीरीज यहीं पर कंप्लीट होती है। उम्मीद है यह सीरीज आपको बेहद पसंद आई होगी। इसी तरीके की ज़बरदस्त सीरीज आपको कंटिन्यू मिलती रहेंगी। आपको करना क्या है दोस्तों? फटाफट इस सीरीज को शेयर करना है और इस सीरीज को लाइक भी करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।